क्वेश्चन थर्ड मैं कल देख रही थी पर मुझे लगा पता नहीं तुमने ठीक किया कि नहीं। 0.47 बार ये था ना क्वेश्चन। तो इसको हमने x ले लिया। हाँ, कैसे किया था तुमने इसको? x इक्वल टू 0.4777 इस तरह से है, ठीक है। कैसे किया था इसको? मैम मैंने हम्म मैम पहले तो एक्स लिया हम्म और उसके बाद 0.744। तो फिर ये जीरो पॉइंट पॉइंट फोर सेवन सेवन हाँ, तो पॉइंट पॉइंट के वो जीरो लग रखा था, इसलिए 10x लिया। 10x लिया। तो 10x में ये इक्वल नहीं हो रहा था, तो 10x इसलिए में क्या क्या बना? 10x इक्वल टू क्या बना? 4.7777। एक 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 डेसिमल से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इससे वो इक्वल अभी भी इक्वल नहीं हो रहा था, इसलिए फिर 100x लिया। राइट साइड इक्वल नहीं हो रही, ठीक है। फिर 100x लिया। हाँ। तो 47.777 हो गया। हम्म हम्म तो उसके बाद जो 100x और 10x से माइनस करा और हाँ, तो 47.777। 90x आ गया इक्वल टू। उसके बाद 47.77 को माइनस करा फोर हम्म पॉइंट सेवन सेवन तो तो क्या आ जाएगा? फिर आंसर फिर 90x आया। और जो हमने वो करा था राइट साइड पे, हाँ। तो 43 आया उसमें। पॉइंट के बाद तो सारा 43। जीरो हो गया। तो x इक्वल टू 43/90, हम्म ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यही मैं उस दिन तुम्हें समझा रही थी, वो जो लास्ट में क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, 2 बार मल्टीप्लाई करके कर रही थी। तो उस दिन मैं यही समझा रही थी तुम्हें कि अगर ये हमारा डेसिमल के बाद सेम नहीं होता तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करके उसको सेम लेवल पे लाना होता है ना, ठीक है। यस मैम। तो ये समझ आ गया ना दोनों को? यस मैम। मैम तो मुझे नहीं है ये 0.47, क्या बेटा? ये 0.47 वाला हाँ, मैम आ नहीं रहा, मतलब ये इक्वल इक्वल वाला। मतलब इक्वल, ये जो राइट साइड है, जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 777 है, हाँ। लेकिन इधर डेसिमल के बाद 477 है। तो क्योंकि 7 इनफाइनाइट जा रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना इसको। हाँ तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए डेसिमल के बाद सेम होना चाहिए। तो हमने इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100x हो गया और ये 47.777 आ गया। एक बार और डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। या कह लो x को सीधा ही 100 से मल्टीप्लाई करा, वो भी वही बात है कि 2 से शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसमें और इसमें डेसिमल के बाद सेम चीज है ना, 777। हाँ। तो अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर तो 90 आ गया और ये 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, डेसिमल के बाद वाला खत्म हो गया। बोलो, अभी भी डाउट है तो बोलो। मैम मतलब वो क्या, मतलब वो 4.7 था, अपन ने 100 लिया था, फिर 7 के मतलब पॉइंट हटाया, मतलब आगे एक शिफ्ट आगे कर दिया, तो 47 में से 47 जाना चाहिए ना। ये 4.77 को जब तुम 10 से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल और नहीं शिफ्ट हो जाएगा ये? हाँ होएगा ना। तो फिर 47 पॉइंट नहीं बन जाएगा? हाँ। ठीक है ना। हम्म ये 47 पॉइंट बन गया और ये 4.77 है। अगर मैं ये 100 वाला नहीं करती, सिर्फ एक से शिफ्ट कर लेती, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करूं? क्योंकि ये 7 तो एंडिंग ही नहीं है ना कहीं इनकी। हम्म। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। पर मैम मतलब 47 में से 47 गया तो जीरो, मतलब जीरो आना चाहिए ना। 47 में से 47 कहाँ जा रहा है? 47 में से तो 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये 4 है, ये 47 है। अच्छा, अरे यार। डेसिमल के बाद वाला खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। या नहीं समझ आ रहा अभी भी? आ डाउट गया आ है? गया। आ गया। और अगर ये मान लो होता 1.47 बार, फिर क्या करते? वन पॉइंट इसका क्या फोर सेवन मतलब? फोर सेवन पहले तो एक्स लेते x इक्वल टू क्या होगा? 1 पॉइंट 1.47। फोर सेवन फोर आगे उसके बाद फोर सेवन 47। फिर 47, ठीक है ना। ध्यान से देखना है कि बार किसके ऊपर है। 4747 रिपीट हो रहा है। हाँ, अब
तो फिर हम 100 x है। को हाँ, किससे मल्टीप्लाई करें कि डेसिमल के बाद 4747 ही रहे? 10 10 से करोगे तो 14.7 बनेगा। तो 100 लेना पड़ेगा ना। हाँ, 100 100 लेंगे तभी 2 का जंप मिलेगा ना इसको। तो अगर हम 100 लेते हैं तो 100x इक्वल टू 147.474747। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस मैम। रोहन, ये समझ आ गई बात? यस मैम। अब सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा? 146। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा पहले? अच्छा 10 में से 100 में से हम्म 100 में से 9 आएगा 99 हम्म 99 100x माइनस x कितना हुआ? 99 99 99x इक्वल टू 146 पॉइंट 446। ठीक है, तो पॉइंट। x इक्वल टू क्या हुआ? पॉइंट तो खत्म हो गया ना, अच्छा हाँ हाँ पॉइंट। 4747 तो खत्म हो गया ना, 146/99। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। क्लियर? यस, क्लियर हो गया। इस तरह का कर सकते हो। यस मैम। अब एक और करो, 2.57 बार करो जरा अपनी कॉपी में, फिर मुझे बताओ। बताओ क्या आंसर आ रहा है? मैम इसमें तो 10 लेंगे भी तो चल जाएगा। 10 लोगे तो क्या बनेगा? 2.5 नहीं 25.77 हो जाएगा। हाँ, 25.77 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके डेसिमल बाद के बाद सेम है 10 और x में, 10x और x में डेसिमल के बाद सेम आ रहा है, नहीं मतलब तो फिर सेम 7। बनाओ। यही तो समझना है बेटे, बुक के एक दो क्वेश्चन कर लेने से नहीं होगा जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस ना आए। क्या हम अभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको? नहीं हाँ, फिर अब क्या करें फिर? 100 से कर सकते हैं। हाँ, तो अब इसको फिर 100 से करो। 100x इक्वल टू क्या होगा? 257 हम्म 25 257 257 .7777। 0.777। ठीक है ना? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बात बन गई। हाँ तो करो। गौरव, तुम्हारा आ रहा है? नो मैम। नहीं हुआ? क्या नहीं क्लियर हुआ बताओ? मैम मतलब जैसे ये 2.5 है, मतलब ये मतलब अपन ने 10s लिया, फिर नीचे भी 2.5 आना चाहिए। ये 2.5 था, जब हमने 10x लिया तो ये 25 हो गया। हाँ। डेसिमल के बाद 777 हो गया, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये देखो यहाँ पर है 25.777 ऐसे, है ना? और इधर है 2.577777 ऐसे। तो अब मैं इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करूं? उसमें डेसिमल के बाद 577 है और इसमें 777 है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? अच्छा, मतलब 5 या 7 आना चाहिए। हाँ, भी सेम आएगा तभी तो वो आपस में कटेगा ना, वरना हम कैसे सब्ट्रैक्ट करें अब इनको? हाँ। क्योंकि ये यहाँ पे इधर तो इनका एंड नहीं है ना, राइट साइड पे ये तो चलता जा रहा है। हम्म तो तुम्हें डेसिमल के बाद सेम लाना है एग्जैक्टली। तो एक बार हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये तो आ गया 777, बट दूसरी बार हमें एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले में एक्स वाले में 2.577 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 5 भी आ रहा है। या तो सेम होता दोनों जगह फिर तो ठीक था, जैसे कि इसमें था ऊपर वाले में, यहाँ पे देखो 474747 तो और फिर यहाँ मैं भी 474747। ये जो 10 से करा है वो 10 वाले को 100 वाले से माइनस करेंगे। हाँ, 10 वाले को 100 वाले से माइनस करेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। तो 10 वाले को 100 से माइनस करोगे तो क्या आएगा? 100 2329 माइनस 10, लेफ्ट साइड में क्या आएगा? 99x। 99 कैसे? 100 माइनस 10 कर रहे हो, 1 2 ये है, अच्छा हाँ 10 तो वो 100 90। माइनस 10 90x। हाँ, अब इधर 90x क्या आएगा? फिर आएगा 232 232 बन रहा है,
257 किया और -25 किया, हाँ, तो 232 बन गया। 90 उसके तो नीचे। x इक्वल टू 232/90, ठीक है, क्लियर हो गया। यस मैम। और ये सेकंड क्वेश्चन कर लिया तुमने, 1/7 इक्वल टू दिस, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 4/7? सेकंड वाला समझ आ गया? सेकंड नो मैम। तुमने तो पूछा नहीं सेकंड। मैम मैंने आपको बोला था ना अभी। बोला था। हाँ। तो सेकंड वाले में हमें दे रखा है 1/7 इक्वल टू 0.142857, ठीक है ना। इसका बाद, इसका मतलब 142,857 रिपीट होगा इसमें, है ना, पूरी की पूरी छह डिजिट रिपीट हो रही है। अब मुझे निकालना है 2/7। रोहन तुमने किया इसको? हाँ किया है। कैसे किया? वो जो 2/7 है उसको उसके ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7। हाँ, तो 2 इंटू 1/7 इज 2/7, और ये 1/7 जो ऊपर लिखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है 142,857, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 0.42857। 1 2 7 the 14, 2 5 the 10 plus 1 11, 2 8 the 16 plus 1 17, 5, ये आ रहा है 285714, ये आ रहा है गौरव? 2 से मल्टीप्लाई करो 142,857 को। यस मैम यही आ रहा है। ये आ गया। तो 285714 इसकी बात समझ में आया कैसे करने हैं? यस मैम। ऐसे ही 4/7 निकाल लोगे, 4 इंटू 1/7 करके, और ऐसे ही बाकी के निकाल लोगे, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट कौन सा कह रहे हो? फोर्थ। हाँ। फोर्थ इज 0.0.9999 so on. Express this in the form P by Q. Are you surprised by your answer? Discuss why the answer makes sense. अच्छा, इसको P by Q फॉर्म में लिखना है हमें, तो इसको वैसे ही करोगे, लेट x इक्वल टू, इसमें क्यों डाउट हुआ तुम्हें? मैम मतलब ये ये तो इसका जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करना है। हाँ, पीवाई की ठीक। किससे मल्टीप्लाई करें? इसको किससे मल्टीप्लाई करें? तुम्हें डेसिमल के बाद 999 रखना है, बस यही है। हम 10 से करेंगे तो मतलब हाँ, 10x इक्वल टू क्या आएगा? मतलब होएगा नहीं। नहीं आएगा क्या? 10x इक्वल टू 09.999। 09 तो 9 ही होता है, तो हाँ 9.999 आ गया। तो अब क्या डाउट है इसमें? दोनों में डेसिमल के बाद 999 ही तो है, हाँ। तो क्या दिक्कत आ रही है? सब्ट्रैक्ट करो, 9 ही बचेगा। 9x इक्वल टू 9, तो हाँ x इक्वल टू 0। 9 x से इक्वल 9 कट गया। टू 9 x अपॉन इक्वल 9। टू 9/9 कितना होता है? तो 1 ही आएगा। तो 0 कहाँ से आ गया? x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, समझ आ गया ये। यस तो मैम। 0.999999 अगर कहीं पर हमारे पास लिखा हो, हम उसको 1 ही ले लेते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो वही 1 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, बोलो। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ। What can be the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? तो 1/17 अगर हम 17 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और ये लोएस्ट फॉर्म में है, तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें रिपीटिंग डिजिट्स कितनी पॉसिबल है? क्या बताया था मैंने उस दिन? मैम एक मिनट वापस समझाना। उस दिन मैंने तुम्हें समझाया था ना कि जब हम डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट कर सकती हैं। मैक्सिमम। जैसे हम यहाँ पर 17 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें नहीं पता कितना आंसर होगा। जैसे उस दिन तो 7 से या किससे कर रहे थे, तो तुम कह रहे थे कि मैम रेकर भी नहीं कर रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, याद है? तो तब हाँ मैंने समझाया था ना कि मैक्सिमम कितनी डिजिट्स आ सकती हैं, वहाँ पे बताया था।
देखो हाँ। अपनी कॉपी में नोट करके लिखा होगा तुमने, अपनी कॉपी में देखो कुछ नोट करके मैंने लिखवाया होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो सकती है रिपीटिंग ब्लॉक में? रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब है कि जैसे ये यहाँ पे जो है डिजिट्स जो है, अभी तुम ये क्वेश्चन कर रहे थे 1/7, तो इसमें कितनी है? 3 3 6 डिजिट्स हैं। 6 डिजिट्स का रिपीटिंग ब्लॉक है। बार जो है वो 6 डिजिट्स पर है। ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया 5 7 बार, तो इसमें एक ही डिजिट रिपीट कर रही है। यहाँ पे 4 7 रिपीट कर रहा है, मतलब 2 डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। तो ऐसे ही वो पूछ रहा है कि अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो कितनी डिजिट्स मैक्सिमम हो सकती हैं रिपीटिंग ब्लॉक में, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो। उस दिन कुछ लिखवाया था मैंने। हाँ मैम, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू है प्राइम नोट में। फैक्टराइजेशन नहीं, तुम पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब मेरे कराने के बाद जो मैं लिखवाती हूँ उसको ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो। ना समझ में आए अगली बार पूछो कि मैम आपने ये लिखवाया था, इसका क्या मतलब है। ये देखो, ये देखो, ये कुछ लिखा हुआ है नोट 2/7 वाले डिवीजन के बाद कुछ लिखा हुआ है मैंने। देखो अपनी कॉपी में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जो भी लिखवाती हूँ उसको दोबारा पढ़ना होता है, समझना होता है, और नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट टाइम पूछना होता है। हाँ बताओ क्या लिखा हुआ है, रीड करो अपनी कॉपी से। नहीं लिखा हुआ कॉपी में? नो मैम। दोनों में से किसी ने अपनी कॉपी में नहीं लिखा? मैंने लिखा है। हाँ पढ़ो क्या लिखा है। मैम ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली। बेटा ये नहीं, ये वाला नोट जो ये 2/7 के बाद लिखा है, स्क्रीन पर देखो। तुम लोग अगर कॉपी नहीं करोगे तो फिर तुम्हें क्वेश्चन कैसे करने आएंगे? मैं तो वो सारी चीजें ध्यान देके तुम्हें करा रही होती हूँ जो जो तुम्हें आनी चाहिए। अगर तुम लिखोगे नहीं अपनी कॉपी में तो फिर तुम्हें कैसे ये समझ आएगा कि क्या कह रही थी मैं? भूल जाओगे तुम तो। कॉपी में लिखना होता है ना। मैं बार बार पूछती हूँ बेटा, अगर नहीं नोट किया तो मैं दोबारा वो दिखा देती हूँ तुमको स्क्रॉल करके। हाँ रोहन क्या लिखा हुआ है ये वाला नोट? या ये भी तुमने भी नहीं लिखा हुआ? मेरी कॉपी में लिखा होना चाहिए, तुम्हें रादर उसको अंडरलाइन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए भी। तो हॉलीडेज चल रही है तो तुम्हारा ये हाल है। ये देखो, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर। ये लिखा था। ये दिख रहा है। तो ये रिमाइंडर्स, रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स कहा जाए, या जिस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है उस लैंग्वेज में पूछा जाए, बात बराबर है। जैसे यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैम डिवाइड करके पता लगेगा ना? नहीं, वैसे तो डिवाइड करके पता चलता है, लेकिन अगर हमें खाली ये बताना हो तो हम बिना डिवाइड करे भी बता सकते हैं ना। अच्छा, आपने जो लिखा था नोट। हाँ, ये रोहन तुमने पूरा स्कैन नहीं किया हुआ। इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 17 से कम होंगी, लेस देन 17। ठीक है, प्रोवाइडेड वो जो रैशनल नंबर हो वो लोएस्ट फॉर्म में हो, p/q। तो हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? तो तुम क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block of in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। द मैक्सिमम नंबर, यहाँ पर द मैक्सिमम वर्ड लिख लो, मैक्सिमम नंबर पूछे ना। द मैक्सिमम number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17 is 16। ठीक है, समझ में आया? तो एक स्टेज के बाद जो है ऊपर रिपीट होना शुरू हो जाता है जब हम डिवाइड करते हैं। जब मैंने डिवीजन किया था उस दिन तुम्हें दिखाया था। और जो रिमाइंडर है वो भी फिर सेम आने लग जाता है ना, इसीलिए तो वो रिपीट होता चला जाता है कि रिमाइंडर भी सेम आने लग जाता है। जैसे जब भी हम डिवीजन कैरी आउट करेंगे तो जैसे इसमें 4747 है, 146 को 99 से डिवाइड करोगे तो 4747 रिपीट करने लग जाएगा।
तो वो रिपीट क्यों करता है? क्योंकि रिमाइंडर भी रिपीट करने लग जाते हैं। तो रिमाइंडर कह लो या क्वोशंट में कह लो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 इज 16। ये जो नंबर है ये लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 1/17 है, इसकी जगह कोई 2/34 लिख दे इसको, तो अब 2/34 तो उसमें नहीं है, लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 33 आ जाएंगी। अगर 2/34 है तो तुम इसको 1/17 करके आंसर 16 ही लिखो। समझ में आ रही है बात मेरी? जैसे मान लो 25/18 है, ठीक है। तो अब ये टर्मिनेटिंग होगा मुझे लगता है, नहीं ये तो खुद ही लोएस्ट फॉर्म है। मान लो तुम्हारे पास हो 18/21, तो 18/21 में से कट दिया अब, हम्म से कट जाएगा ये। तब ये क्वेश्चन दे दें कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल एक्सपेंशन में जो है, क्या क्या आंसर लिखोगे इसका? इसको मैं सेकंड पार्ट बना देती हूँ। हाँ, तो क्या लिखोगे इसमें आंसर? द नंबर मैक्सिमम डिजिट मैक्सिमम इन नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी पॉसिबल है? द 16। 16 16 तो इस वाले में थी ना, 17 वाले में। अब तो ये 18 है, 18/21 है। 17 वाले में 16 थी, मतलब 17 से कम होंगी, तो 17 से कम नेचुरल नंबर 16 होता है, तो यहाँ पर कितनी होंगी? तो इसमें 21 से यहाँ पर क्या आंसर होगा रोहन? सो गया रोहन क्या? गौरव आंसर बता रहा है, तुम बताओ। 18/21 में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी पॉसिबल है रिपीटिंग स्ट्रिंग में? बोलो। अच्छा गौरव तुम बताओ। मैम ये कट जाएगा ना, है तो हाँ, कट जाएगा तो क्या आएगा? 6/7। 6/7 तो कितनी पॉसिबल है फिर? तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा इसमें? क्या आएगा आंसर? अरे ना, क्या सोच रहे हो? बोलो ना आंसर, गलत ही तो बोलोगे। मैम 1 1 किस हिसाब से? जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 किस हिसाब से? मैम क्योंकि वो हाँ, 1 किस हिसाब से? बोलोगे नहीं बेटा तो मैथ्स आएगी नहीं, पहले बता रही हूँ। क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में गलत है वो बाहर निकलेगा, तभी सही अंदर घुसेगा ना। कट रहा वाला मेरे को नहीं लग रहा है। हैं? क्या कह रहे हो? मैम ये क्योंकि एक बार कट रहा है, क्या क्या क्या? मतलब ये 18 और 21 से कट गया ना, मतलब ये एक हाँ, बार तो में। उसमें कोई बात नहीं, 6/7 आ गया। मैं तो मैंने बताया है कि लोएस्ट फॉर्म में करना है। ये आंसर देने से पहले, मैक्सिमम नंबर निकालने से पहले लोएस्ट फॉर्म में करना है। हमने कर लिया 6/7। हाँ, अब 6/7 के हिसाब से बताओ, 6/7 के हिसाब से कितना होगा? जैसे ऊपर वाले में मैंने कहा लेस देन 17 होना चाहिए, तो यहाँ पर लेस देन कितना होना चाहिए? जो डिनोमिनेटर है उससे कम होना चाहिए। डिनोमिनेटर कितना है? 7। तो 6 होना चाहिए। 6 होना चाहिए, तो ये 6 आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18/21 इज 6। ठीक है, अब आगे समझ में। समझ आ गया हाँ, या नहीं? क्लियर हुआ अभी? आ गया आ गया। आ गया पक्का? रोहन हम्म, तुम्हें समझ आया? मैम मेरे को समझ ही नहीं आया अभी भी, मतलब तो जब ये हमारा रैशनल नंबर दे रखा होता है उसको पहले लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। लोएस्ट फॉर्म में लिखने के बाद अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा जाए तो तुमको डिवाइड नहीं करने बैठना वहां पर। तुमको लोएस्ट फॉर्म में करने के बाद ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कितनी पॉसिबल है। तो वो कितनी पॉसिबल होती है? जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उससे कम होनी चाहिए। तो जैसे 7 डिनोमिनेटर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, डिनोमिनेटर से कम। तो
तो डिनोमिनेटर 7 है तो वो 6 से ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, रोहन समझ में आया? यस मैम, यस मैम। ऊपर वाले क्वेश्चन में 1/17 था तो ये तो पहले ही लोएस्ट फॉर्म में है, तो इसलिए इसमें हमने आंसर लिखा 16। 17 से कम, तो 17 से कम कौन सा नंबर होता है? 16, तो हमने लिख दिया 16। ठीक है, क्लियर हो गया? यस यस मैम। मैम। अब मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, 10/55। अब इसमें कितना पॉसिबल है, दोनों बताओ। मैम वो काटने से 2/11 आया तो 11 से कम 10 होएगा ना? तुम बताओ कॉन्फिडेंस से मुझे, 10। जो कहोगे वही होगा। अरे मैम वो आएगा 2, 5 से कटेगा तो ऊपर। 5 से कटेगा 5 to the 10, हाँ 11 आएगा, मतलब 11 कह रहा हूँ, 5 आएगा। 5 to the 10, ठीक है, तो 2/11 आ 10 गया। अब 10 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स 11 से कम होंगी, तो 11 से कम कौन सा हाँ नंबर होता है? 10, 10। तो आंसर 10। अब ये जरूरी नहीं है कि 10 ही हो, ज्यादा से ज्यादा 10 है, मतलब 9 भी हो सकती है, हो सकता है 8 के बाद रिपीट करने लग जाए, हो सकता है 3 के बाद ही रिपीट करने लग जाए। जैसे तुम्हारा नंबर होता है 10/3, तो ये कितने के बाद रिपीट करने लगता है? 10/3 को अगर हम एक्चुअली डिवाइड करें तो कितने के बाद रिपीट करता है? 3 3 9, 1 आया डेसिमल, फिर 0, फिर 3 3 9, तो कितने के बाद रिपीट कर रहा है? एक के बाद। एक के बाद। तो मैक्सिमम जो है 2 हो सकता था, क्योंकि 3 है नीचे, तो मैक्सिमम 2 डिजिट्स के बाद रिपीट करना था, पर ये एक के बाद ही कर गया। तो ये हो सकता है कि आंसर हमने मैक्सिमम 10 लिखा है, पर हो सकता है 9 डिजिट्स के बाद रिपीट करे, हो सकता है 5 के बाद रिपीट करे, ये हमको नहीं पता है कितने के बाद रिपीट करेगा, है ना? हमें ज्यादा से ज्यादा पता है कि 10 हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, लेकिन एक के बाद ही रिपीट करने लग गया। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब कर लोगे इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आए? हाँ ये याद रखना है कि उसको पहले लोएस्ट फॉर्म में करना है, फिर आंसर। हाँ, और बताओ कौन सा क्वेश्चन? सिक्स्थ पूछ रहे थे, किसका डाउट था? 6 क्वेश्चन मैम मेरा ये कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, q not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1, ठीक है, and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? ये भी मैंने उस दिन नोट में लिखवाया था। देखो अपनी कॉपी में क्या लिखा हुआ है तुमने नोट में। अगर वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग की नहीं, टर्मिनेटिंग की, कि कब टर्मिनेट करता है? टर्मिनेट जब वो रिपीट करने लगता है बार बार। टर्मिनेट का मतलब होता है डिवीजन एंड होना, रिपीट करने का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रेकर करना। टर्मिनेटिंग का तो मतलब खत्म हो जाता हाँ, टर्मिनेटिंग का मतलब डिवीजन जो है वहां पे एंड हो जाता है। तो क्या प्रॉपर्टी लिखवाई थी टर्मिनेटिंग की मैंने? टर्मिनेटिंग की। हाँ, अपनी कॉपी में देखो। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और अक्रिंग। तो टर्मिनेटिंग के केस में क्या प्रॉपर्टी लिखवाई थी? नोट करके लिखवाया होगा ना, कब टर्मिनेट करता है? हाँ, क्या टर्मिनेट और टर्मिनेट कब करता है? डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव। ये देखो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। अच्छा ये लिखवाया था टर्मिनेटिंग में। ये लिखवाया था। यस मैम। तो फिर ये किस लिए बताया था मैंने? तो अब इसका आंसर लिखो। सो अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, the prime factorization of p by q has only powers of 2 or powers of 5 or both। लिख लिया? पूरा लिख लो। if p by q is a rational number in lowest form लिख दूं? ये जो बुक में लिखा हुआ है ना, हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, या पूरा ही लिख देती हूँ, इज अ रैशनल नंबर एंड
has no common factor other than 1 if P by Q is a rational number and has no common factor other than 1, then it is terminating then it is terminating if Q if prime factorization of Q if prime factorization of Q has only powers of either 2 or 5 और both। ठीक है, तो नटशेल में जो Q है वो कुछ 2 की पावर m 5 की पावर n ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो mn जो है वो यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है। MNR होल नंबर लिख लो, जीरो भी हो सकता है। तो m, n, r होल नंबर्स। तो ये तुम इसको याद कर सकते हो, Q जो है वो 2 की पावर और 5 की पावर ऐसा कुछ बनेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। मैम ये 2 और 5 के आगे क्या लिखा हुआ है? 2 और 5 के आगे लिखा है 2 की पावर कुछ भी होगी और 5 की पावर भी कोई नंबर होगा। ठीक है ना, m नहीं, n बोथ लिख रहा है ना, इसके ये पहले। नहीं, इसके पहले 5 के आगे। has only powers of either 2 or 5 or both। और हाँ, इधर 2 और 5 और बोथ, या तो 2 की पावर होंगी या 5 की होंगी या दोनों की होंगी। तो तुमको नंबर देख के पता चल जाएगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, कोई भी तुम्हारा प्राइम नंबर हो, कोई भी तुम्हारा रैशनल नंबर हो P बाई Q, लेकिन ये फैक्टराइज करने से पहले तुमको ये देखना है कि वो लोएस्ट फॉर्म में हो। जैसे अभी ऊपर केस था उसमें भी मैं यही कह रही थी ना कि वो लोएस्ट फॉर्म में हो। इसी तरह से इस यहाँ पर भी पहले लोएस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, समझ आ गई? कॉपी कर लिया? मैम और नीचे करना थोड़ा सा। रोहन तुमने कॉपी किया? यस मैम। आगे चलें? यस मैम। अब मान लो पेपर में तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाता है 18/100, तो अब बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? मैम पहले तो इसको काटेंगे ना 2 से। हाँ, पहले इसको काटेंगे तो क्या आएगा काट के? क्या आया सिंपलीफाई करके? 9/50। 9/50। अब क्या करेंगे? मैम वो वाला रूल मतलब ओपन ने ऊपर करा था ना। हाँ, तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे नंबर? 2 2 से क्या आएगा? 25। 25। हाँ, अब 5 5 5 5 द 25। अब 5 1 द 5। तो 50 हमारा किसके इक्वल आ गया? 50 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5। हाँ। तो 2 इंटू 5 स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ नहीं हुआ? टर्मिनेटिंग है या नहीं है? मैम उसमें हो गया हाँ, हो रहा है। कहाँ पे 4 आया वो?
नहीं, हो रहा है। टर्मिनेटिंग है। रोहन तुमने कर लिया? प्राइम फैक्टराइजेशन करी नहीं करी? तो आंसर क्या लिखोगे? इज इट टर्मिनेटिंग? ऊपर क्वेश्चन लिख लो, आर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग। यस मैम, लिख लिया। ये क्वेश्चन लिख लो, इसका ये पार्ट 1 हो गया। ठीक है, तब आंसर क्या लिखूं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग? मैम ये टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेटिंग, तो यहाँ लिख दोगे टर्मिनेटिंग। क्यों है टर्मिनेटिंग? क्योंकि इसमें दिख रहा है ना Q इक्वल टू मतलब 2 की पावर m एंड हाँ, तो 5 की जो पावर n। क्यू है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ही आ रहा है बस। ठीक है रोहन, तुम्हें समझ आया? आगे चले? यस सर। क्वेश्चन कॉपी कर लिया? कर लिया। ये है क्वेश्चन, ऊपर कॉपी कर लो ताकि तुम्हें पता रहे कर क्या रहे थे, क्योंकि बुक में तो ऐसे है नहीं, पर पेपर में ऐसे ही आएंगे जैसे मैं करा रही हूँ। यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी। हो गया हाँ, हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट मान लो मैं दे देती हूँ तुम्हें, 2/36। इसका बताओ मैम हो रहा है। क्या? मैम ये कटेगा पहले। कट के क्या आएगा? 1/16। 1/16 या 18? हाँ क्या आ रही है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? 18 का क्या होगा? करो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 2 इक्वल टू क्या मल्टीप्लाई है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। रोहन तुम्हारा क्या आया? प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम्म, एक सेकेंड। जल्दी जल्दी बोलो। वो क्या कहते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 × 3²। ठीक है, तो अब ये टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है? ये टर्मिनेट टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग है? टर्मिनेट मत। क्या लिखोगे? इज इट टर्मिनेटिंग और रेकरिंग? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों? 2 और 5 का है क्या? इसका ये जो 18 है इसमें क्या सिर्फ 2 और 5 आ रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है। 2 और 3 आ रहा है, तो फिर टर्मिनेटिंग कैसे होगा? रेकरिंग। है ना? तो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, तो रेकरिंग है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी होंगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक कितनी होंगी? 2 और 5। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ रही हूँ उसके डेसिमल एक्सपेंशन में। जब नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग नंबर है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी डेसिमल एक्सपेंशन में? क्या बताया था ऊपर मैंने? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। बोलो, रिपीटिंग ब्लॉक लिख लो बीच में, इन द रिपीटिंग ब्लॉक मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, क्योंकि दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है ना पेपर में जब तुम्हारे सिलेबस में है तो। ऑफ इट्स डेसिमल एक्सपेंशन कितनी हो सकती है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स? अभी तो ऊपर कराया तुम्हें मैम वो 17। 17, तो फिर इतनी देर क्यों लगती है? ठीक है, समझ आ गया? रोहन तुम्हें समझ आया? मैम हाँ बोलो। हल्का हल्का मेरे को हाँ, मेरे को
मेरे को ये समझ नहीं आता इसमें कि इसमें बताएंगे कैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग है या एकरिंग है। ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन जो करी है, इसमें खाली 2 और 5 दिखना चाहिए तुम्हें। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर यहाँ पर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो गया। जैसे ये ऊपर वाला था, इसमें खाली 2 और 5 था, ठीक है ना। खाली 2 हो सकता है, खाली 5 हो सकता है, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाता है। ये बात समझ आ गई अब? अब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, ये जो डिनोमिनेटर है लोएस्ट फॉर्म वाला, इससे कम होती हैं। रेकर करेगा तो कितनी डिजिट्स के बाद रेकर करेगा? ज्यादा से ज्यादा 17 डिजिट्स के बाद। मैम 18 को देख के ना, हाँ मतलब 1/18 को देख के, मतलब कितना। हाँ, लोएस्ट फॉर्म को देखना है हमेशा, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब समझ आ गई दोनों को? हाँ यस मैम। क्योंकि खाली ऐसे बुक का क्वेश्चन कर लेने से पढ़ाई नहीं होगी तुम्हें, तो ये इसकी डेप्थ समझनी पड़ेगी ना। पेपर में जरूरी नहीं है ऐसा क्वेश्चन है, पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि बच्चे ने समझा क्या, उन्होंने तुम्हारे मेमोरी थोड़ी टेस्ट करनी है। तो क्वेश्चन देंगे तो तुम्हें क्वेश्चन समझ आना चाहिए, रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है ये समझ आना चाहिए। अब रेकरिंग नॉन रेकरिंग के बाद फिर ये समझ आना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। मैम 1 मिनट ऊपर करना, क्या और ऊपर करूँ? ये वाला यहाँ लिखोगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रैशनल नंबर। इट इज किसके लिए आ रहा है? 2/30, 2/8, 36 इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। समझ आ गई? यस मैम हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट करो। सेकेंड पार्ट किया था ना ऊपर, थर्ड पार्ट 14/16। अब दोनों अपनी अपनी कॉपी में करो और मुझे बताओ कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा। पहले तो इस पे आओ। हाँ बोलो क्या आया? मैम पहले इन दोनों काटेंगे 2 से, क्या आ जाएगा फिर? नॉन 12 रेकरिंग, नॉन नॉन टर्मिनल। 7/8 आ गया, ठीक है। तो अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 2 की इंटू पावर 2 की पावर नहीं 2 क्यूब 2 क्यूब, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग? टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना। क्यों? नहीं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग कहाँ से होगा? टर्मिनेट करेगा ना बेटे। फाइव जब भी 2 और 5 की पावर होंगी तो टर्मिनेट करेगा, अच्छा हाँ ठीक है समझ आ गया। ठीक है ना। जब भी 2 और 5 की पावर्स होंगी टर्मिनेट करेगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो नॉन टर्मिनेट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर? हम्म 2 और 5 आया तो नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज द डिनोमिनेटर कैन is in the form of terminating because denominator, अगर रीजन लिखने को कहें मैम तो बिकॉज डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 2, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कौन सा करोगे? कौन सा कर दिया तुमने? नाइन अपॉन 75। मैम ये किसी के टेबल से तो होगा ही नहीं, पर ये तो किसी के टेबल से होगा ही नहीं। अब नहीं होगा तो इसका मतलब हम ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में 3 है। से हो रहा है, 3 से मैम, 3 से हो रहा है। 3 3 से से हो तो रहा है। 9 हाँ, है। ध्यान से देखो, हो रहा है +5 तो करो। मैम टर्मिनेटिंग है 3/25। 3 से कैसे होगा? हाँ 25 आ रहा है, ठीक है। 3/25। उसके बाद इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा। अब जैसे सिंपल है ना, 25 तुम्हें पता 5 स्क्वायर होता है, तो कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, है ना।
तो बिना प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे भी डायरेक्ट कर सकते हो 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग। Therefore, it is terminating. अब यही मान लो होता तुम्हारे पास 3/85। अब इस केस में ये तो होगा ही नहीं। तो ऑलरेडी ये लोएस्ट फॉर्म में है, तो अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो। टर्मिनेट होएगा ना, एम टर्मिनेट हो रहा है, वही आ रहा है 5 स्क्वायर। 85 की क्या आ रही है? 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है? मैं 25 समझ रहा हूँ। मैम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या आ रहा है ये प्राइम मैम? फैक्टराइजेशन 85 की 17 आ रहा है। 5 into 17। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब ये टर्मिनेटिंग है? नहीं, मैम नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि 17 आ गया, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हैज 17 बिकॉज 17 इज अ फैक्टर ऑफ 85। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अभी क्लियर हो गया? अच्छा, अब ऐसा करोगे तुम, अब कोई डाउट है तुम्हें तो बोलो। नहीं, नहीं है? तो अब ना। ये 7th 8th और 9th ये तीनों तुम कर लेना, अगर नहीं किए तुमने तो मैम मैंने 9th कर लोगे। हाँ, हाँ 9th वाला कर लिया। ठीक है, तो 7th 8th और 9th। अब 7th में वो कह रहा है राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो ये मैं जो 7th है इसका अब तुम अपने आप लिख सकते हो ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब टर्मिनेट भी ना करे और रेकर भी ना करे, तो वो कौन से नंबर होते हैं? कौन सा क्वेश्चन है 7th। इसमें? तो वो बताना था ना कि एग्जाम्पल देना है इसमें तो नॉन टर्मिनेटिंग का। हाँ, मैंने कर रखा है बस। एग्जाम्पल देना है। कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, हाँ, डेसिमल वाला। विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। 0.1010001000। अच्छा, ऐसे करके दिया तुमने, तो तुम वो तो उसमें तो ये लिख सकते थे ना तुम। मैम 10/3 भी। नहीं, नॉन 10/3 तो रेकर करेगा, वो कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन हाँ, रेकरिंग, मतलब कि कौन से होते हैं? इररेशनल नंबर। यस नॉन मैम। टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कौन से होते हैं? इररेशनल नंबर। तो तुम्हें यहाँ पर इररेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल देना है, समझ में आया? तो इसमें तुम इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल में, जैसे रोहन कह रहा है कि 1.010010001 ऐसा कुछ बना दो, तो ये अपने आप ही हमारा देखो रेकर भी नहीं कर रहा, और ट्रेंड क्या है कि पहली बार एक बार 0 आ रहा है, फिर 2 0 आ रहे हैं, फिर 3 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेकर नहीं कर रहा है, इस टाइप का नंबर है। या फिर सिंपली √2 √5 ये वाले नंबर भी दे सकते हो। तो इसमें जो वो तुमसे पूछ रहा है वो बेसिकली एग्जाम्पल इरेशनल नंबर्स का पूछ, ठीक है? कुछ ऐसा भी दे सकते हो 15.75 775 ऐसे करके भी दे सकते हो। अब ये ट्रेंड से क्या पता चल रहा है कि हर बार 7 एक इंक्रीज होता जाए, समझ में आया? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर कहलाएगा। या फिर ये जो हमें पता है √2 √5 √7 ऐसे वाले भी दे सकते हो। डेसिमल में देना है तो ऐसे वाले दे सकते हो। ठीक है, क्लियर? समझ आ गया क्या पूछा जा रहा है? यस मैम। गौरव, तुम्हें समझ आया? यस मैम। तो अब ये मैं पर यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, वो तुम करना। राइट 3
रैशनल नंबर्स और ये अभी करके और अभी भेजोगे मुझे, कल नहीं अभी, विच आर नॉन टर्मिनेटिंग। और फैक्टराइजेशन वगैरह करके दिखाओगे मुझे। राइट 3 रैशनल नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, और जो मैं उन्हें ऊपर कराया वो वाले मत लिख देना, नया नंबर अपने आप सोचना, विच आर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। और सी पार्ट राइट 3 रैशनल नंबर्स which are terminating, ठीक है। दोनों टाइप के 3-3 नंबर के एग्जाम्पल्स खुद सोच के लिखना और सॉल्व करके मुझे दिखाना कि वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, दोनों केस सॉल्व करके, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है तुम्हें? जैसे मैं ऊपर अपने आप क्वेश्चन लिख रही थी ऐसे तुम लिखो, रैशनल नंबर्स लिखो और फिर उनको क्लासिफाई करो, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्लियर हो गया दोनों को? हाँ यस मैम। हाँ तो अब ये वाला रोहन तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या करना है? यस मैम। हाँ तो ऐसे जैसे ऊपर मैं करा रही थी ऐसे तुम अपने आप लिखो, फिर देखो वो टर्मिनेटिंग बन रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बन रहा है। तो ऐसे 6 नंबर लिखो और उनको क्लासिफाई करो और फिर मुझे भेजो, ठीक। और ये काम आज ही करना है तुमने बैठ के अभी, फिर आगे पढ़ेंगे हम, राइट? मैम ओके देन। हाँ मैम मैं बोलो। मैं बस हाँ यही क्वेश्चन करने हैं जो आपने दिए हैं। ये करना है और आगे का 9-10 कर लेना अगर नहीं किया तो। नहीं 9-10 तो कर रखा है। कर रखा है तो मैं चेक कर लूंगी तुमने ठीक किया कि नहीं किया, ठीक है। हम्म 9-10 कर रखा है तो तुम ऐसा करना रोहन, तुम मुझे क्वेश्चन नंबर 1, 9th और 10th, मैम 10th है ही नहीं। 10th है ही नहीं, चलो और भी मजे हैं तुम्हारे। तो 1, 8 और 9th, ठीक है। 1 और 8 और 9। हाँ तो 1, 8 और 9 जो है ये मेरे को करके कल कॉपी भेज देना, ठीक है। ठीक। समझ आ गई? कॉपी भेजना है या मतलब ऐसे स्कैन नहीं करके भेज? कॉपी भेजना है, कॉपी भेजनी है। हम्म 1, 8 और 9 ये करके भेज देना और ये जो क्वेश्चन मैंने आज लिखा है ये भी करके भेजना, ठीक है। 7th बी और सी पार्ट, ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया तुमने यस हाँ मैम। दोनों ने? हाँ हाँ। ठीक है चलो ओके देन।